सरथाना थाना पुलिस और स्वाट टीम मेरठ ने कुशावली गांव के पास गन्ने के खेत में मिले महिला के शव के मामले का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी सादिक पुत्र बाबर निवासी मोहम्मदपुर लाला थाना कंकड़खेड़ा को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई ईंट और मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार 19 अगस्त 2026 को विक्रम निवासी कुशावली ने सरथाना पुलिस को सूचना दी थी कि कुशावली से सलावा जाने वाले मार्ग पर संगीत सोम के फार्म हाउस के सामने गन्ने के खेत में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। महिला की पहचान के लिए उसका फोटो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समेत अन्य माध्यमों पर प्रसारित किया गया। इसके बाद 21 अगस्त को जुनैद निवासी सियाल थाना भावनपुर ने फोटो देखकर महिला की पहचान अपनी बहन शीबा के रूप में की। परिजनों की तहरीर पर सरथाना थाने में हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी मेरठ के निर्देश पर घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सरथाना पुलिस और स्वाट टीम को लगाया गया था। संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सादिक को बेगमाबाद कट के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। उसकी निशानदेही पर कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट भी मिली है। पुलिस के अनुसार मामले में वसीला पत्नी बाबर, आसिया पत्नी सादिक और शादाब पुत्र बाबर को 22 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सादिक ने शीबा से निकाह किया था। शीबा से उसका करीब 18 माह का बेटा शाद है। आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद आसिया बच्चे को अपने पास रखने और शीबा को रास्ते से हटाने का दबाव बना रही थी। पुलिस के अनुसार इसी साजिश के तहत शीबा को घुमाने के बहाने बोलेरो कार में बैठाया गया था। आरोप है कि कार में उसके साथ मारपीट की गई और ईंट से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को कुशावली सलावा मार्ग के पास गन्ने के खेत में फेंक दिया। मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि अब तक की विवेचना में हत्या का उद्देश्य मृतका के बेटे को अपने पास रखना और शीबा को रास्ते से हटाना है। पुलिस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही अन्य तथ्यों और साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। जी सर, थाना कावेरी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। किस मोटिव के तहत ये हत्या की गई थी, क्या पूरा मामला तो करिए और कितने लोग? इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 14 अगस्त को थाना काकलहेड़ी क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव एक नाले से बरामद हुआ। इसके मिलने पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य कारणों से पता चला कि हत्या का केस है प्रमा फसाई, पुलिस ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार में टीम गठन करके सत्या के अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। उसी श्रृंखला में सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति शमशाद पुत्र निजामुद्दीन, जो कि मरवीपुर थाना सदर बाजार का रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया है। जो महिला है उसकी आइडेंटिटी जो है इमराना के नाम पे हुई, जो वो भी मरवीपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र की ही रहने वाली थी। जब इस घटना की बाद में टीम पकड़ने के लिए उसको निरंतर प्रयास किए गए और मुखबिर की सूचना पर कल यानी कि 22 तारीख को हरोड़ाकट के पास से इस मेन जो अभियुक्त है शमशाद पुत्र निजामुद्दीन, इसको अरेस्ट किया गया। इससे पूछने पर जब इंटरोगेशन की गई तो इसने बताया कि इसका जो घर है बिल्कुल इमराना के घर के साथ मिला हुआ है, बिल्कुल उसके साथ ही इसका घर लगा हुआ है और पिछले करीब 7-8 माह से इसके जो है इमराना से संबंध थे। और इमराना के जो संबंध है, और ये जो इमराना थी ये भगवानपुर में एक दवाई की फैक्ट्री में कार्य करती थी। इमराना के एक केसर नाम के व्यक्ति में, जो कि थाना गागरेडी क्षेत्र में रहता है, उसके साथ भी उसके संबंध थे। इस चीज़ को लेकर भी इनके बीच में विवाद था। यह शमशाद जो है बार बार इमराना को कहता था कि तुम उसके साथ जो है अपने संबंध खत्म कर दो। और उसके अलावा जो है इमराना जो थे वो उसकी बेटी की शादी हो रही थी तो वो शमशाद से जो है पैसों की भी डिमांड करती थी। इस बात से परेशान होकर शमशाद ने इमराना को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि ये उसको पहले भी कई बार उसकी जो फैक्ट्री है भगवानपुर में जहाँ वो कार्य करती थी वहाँ छोड़ने जा चुका था। तो 13 अगस्त को सुबह ये जेल चुंगी तक उसको छोड़ के आया और इसने कहा कि मैं शाम को जो है तुम्हें फैक्ट्री से वापस लेने आ जाऊँगा, क्योंकि पहले भी चीज़ हो रखी तो इमराना को कोई शक भी नहीं था। शाम को जब ये उसे वापस लेने गया तो जैसा कि क्योंकि प्री प्लान था मर्डर, इसने अपना फ़ोन भी अपने घर पे छोड़ दिया था और अपने साथ एक सरिया जो इसने रखा हुआ था मोटरसाइकिल पे, ये इमराना को लेने वहाँ फैक्ट्री पर पहुँचा।
और वहाँ से फैक्ट्री पे जब काम खत्म होने के बाद इसने इमराना को अपने साथ बिठाया और जब उसको ये वापस लाने लगा तो इमराना ने रास्ते में ये कहा कि जहाँ केसर का गांव पड़ता था कि मेरा टिफ़िन जो है केसर के पास रह गया है, मैं उससे अपना टिफ़िन लेकर आऊँगी तो मुझे अगले मेन रोड के चौराहे पर मिलना। तो उसके बाद इमराना इसकी मोटरसाइकिल से उतर कर चली गई और ये अगले मेन रोड पर जाकर इमराना का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद के बाद इमराना वहाँ पर आई और फिर जैसे कि इसकी प्लानिंग थी तो उसने इमराना से कहा कि आज चलो जाकर चलकर संबंध बनाते हैं, और उन्होंने एक जंगल के रास्ते की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली। मोटरसाइकिल से उतरने के बाद जब इमराना आगे जाने लगी, इसने अपनी जेब के अंदर जो है वो सरिया छुपा लिया था और फिर जैसे इसने इमराना को अपने वस्त्र उतारने को कहा, वो वस्त्र उतारने के लिए मुड़ी। इसने लगातार उसके सर पर और फेस पर जो है उस सरिये से मल्टीपल वार किए और जब इमराना की मृत्यु हो गई तो इसने उसकी जो लाश थी उसको पास के नाले में फेंक दिया। उसके फ़ोन को इसने सरिये से तोड़कर उसे भी पास के तालाब में फेंक दिया और उस सरियों को भी जो है इसने तालाब में फेंक दिया। उसके बाद ये वापस आ गया और इस अपने जुल्म को छुपाने के लिए इसने उसको ढूंढने का नाटक भी किया। पुलिस के साथ, फैमिली के साथ ये जो है उसकी लाश को ढूंढने के लिए उसको ढूंढने के लिए भी कोशिश करता रहा और इसने एक प्लानिंग के तहत पर जो उसकी बॉडी थी उसको उस ड्रेन में फेंका जहाँ से केसर का गाँव भी पास ही था, जिससे कि शक जो है वो केसर की तरफ जा सके। इतना ही नहीं, इसने जो उसकी मोटरसाइकिल थी जिसपे कि लाल सीट कवर चढ़े हुए थे, उसके कवर को भी जो है इसने बदलवाया और लाल सीट से उनको काले सीट कवर में तब्दील किया ताकि किसी भी तरह के कैमरे में इसको या फिर पूछताछ में अन्य चीज़ों से इसको ढूंढना जो है मुश्किल हो। तो कितने रकम थी जो इसके द्वारा मांगी जाती है, क्या है? देखिए, उससे जो है लगातार ये रकम मांग रही थी, कभी पहले भी मांग रही थी, इस बार भी मांग रही थी। तो एक कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं था, वो बार बार जैसे कभी जोड़ के हिसाब से कभी 5,000 कभी 10,000 अन्य मतलब उसने कई बार इससे वो पैसे ले भी चुकी थी और वो फिर भी जो है उस दिन भी इससे पैसे मांग रही थी। जब ये जंगल भी उसको लेकर जा रहा था तब भी इमरान ने कहा था कि तुम पैसे लेकर नहीं आए हो। तो ये क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7-8 माह से इनके संबंध ऑब्वियसली थे, उस बीच में उसने कई बार इससे जो है पैसों की डिमांड की थी। इतना साथी कैसे है ये, क्या कुछ नाटक सीरियल की मोबाइल भी थोड़ा अच्छी इसमें जो है क्या बताया? देखिए, क्योंकि ये करीब 7-8 महीने से इस चीज़ से लेकर परेशान था और इसके ये भी शादीशुदा है, इमराना भी शादीशुदा है, इसके घर वालों को भी शक हो गया था और इसको ये भी पता था कि केसर के साथ इसके संबंध है। तो फिर इसलिए इसने एक ऐसी भूमिका तैयार करने के बारे में सोचा कि जिस दिन ये जा रहा था कि अपना मोबाइल फ़ोन में छोड़ जाऊँ और सरिया और फ़ोन और इस टाइप से, तो उसने इसके बारे में कुछ दिनों से पहले ही सोच रखा था। नहीं, इस प्लान में ये अकेला ही शामिल था, पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही एक टिपिकल केस था जहाँ की आप देख सकते हैं कि एक ना ही सिर्फ एक ब्लाइंड मर्डर का केस था, इसमें जो अभियुक्त था उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए भी बहुत प्रयास किए, लेकिन ये पुलिस टीम की मेहनत के चलते हुए जिसमें श्रीमान एसपी महोदय के डायरेक्शन में और जो हमारे सीओ सदर हैं विकास महोदय, उन्होंने भी निरंतर टीम को लीड किया और उसमें जो गिरफ्तार और बरामदगी करने वाली टीम है, पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या बरामद हुआ। इसी की निशानदेही पर, अभियुक्त की निशानदेही पर एक आला कलर सरिया जिसका घटना में प्रयोग हुआ था, इसकी मोटरसाइकिल जिसकी घटना में प्रयोग हुआ था और वो टूटा मृतका का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली और बरामद करने वाली टीम का नाम है थानाध्यक्ष तत्कालीन धर्मेंद्र कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना गागलहेड़ी, वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री अतुल कुमार थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक सौरभ यादव थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक शिवम चौधरी थाना गागलहेड़ी, सब इंस्पेक्टर सतीश रौसा थाना गागलहेड़ी, हेड कांस्टेबल इरशाद थाना गागलहेड़ी, हेड कांस्टेबल चालक धीरज कुमार थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल सुशांत कपिल थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल निर्देव कुमार थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल अनुज कुमार थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल कपिल कुमार थाना गागलहेड़ी और महिला हेड कांस्टेबल नीतू थाना गागलहेड़ी। तो इस टीम ने जो है पूरी मेहनत के साथ दिन रात इसमें लगकर अलग अलग आयामों को देखकर, चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, ओवरऑल जो हमारे सर महोदय हैं उनकी गाइडेंस में और श्रीमान एसपी महोदय के निर्देशानुसार इस घटना का सफल अनावरण किया है। क्योंकि जब ये घटना नामजद किया गया था तो ये केसर के विरुद्ध किया गया था और जिस तरह से आप देखेंगे बैकग्राउंड उस पर काफ़ी शक भी था, परंतु फिर भी सही अभियुक्त को जो है इसमें पुलिस के द्वारा सही घटना का अनावरण नहीं, इसका आपराधिक इतिहास। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।